कुमारी 10th की ये छात्रा है। ये भी अपने कुछ सवाल लेके आई, 7 सवाल लेके आई है। आ जाओ राखी, आप पढ़ोगी या मैं पढ़ दूँ? आप ही पढ़िए। थोड़ा सा थोड़ा मूव करो, इसका पिक नहीं आ रहा है तो इधर घसको थोड़ा सा। 7 प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट सवाल इसका, लड़कियों का दिमाग लड़कों से कम क्यों होता है? देखिए, बायोलॉजिकल रूप से मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। लड़का का जो वजन होता है ज़्यादा होता है और लड़की का कम होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो गलत है। दूसरी बात, लड़की के शरीर में ब्लड कम होता है, लड़का के शरीर में ज़्यादा होता है, ये भी सच नहीं है। ये सच है बायोलॉजिकल रूप से, लेकिन ये लड़का लड़की पर लागू नहीं होता। लड़की का दिमाग लड़कों से कम क्यों होता है? मैं कभी कभी हंसी मजाक में आपकी क्लास में ऐसा बोल देता हूँ। यदि आप लोग जवाब नहीं देते हैं या कोई गलती करते हैं तो मैं जवाब बोलता हूँ कि लड़कियों का दिमाग ऐसे ही कम होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपका वो हंसी मजाक की बात है, मैं यहाँ पे डिस्कस की बात है। तो लड़की का दिमाग लड़का से ना ही कम होता है, लेकिन लड़की सोच के रखती मेरा दिमाग कम है। मैं आपको बता दूँ, आज 720 नंबर नीट के एग्ज़ाम में लड़की भी ला सकती है, तो 720 लड़का भी लाता है। फिर लड़की का दिमाग कैसे कम हुआ? हाँ, मानते हैं कि लड़का 720 आया और लड़की का आया तो आपका जो 200, तो मान दे लड़की का दिमाग। पता है लड़की का दिमाग कम क्यों होता है? लड़की जो सोचती है, इसका मतलब है कि ये हमेशा अपने आप को हीन समझती है। हीन मतलब क्या? हमसे ना होई, हमसे ना हो तो हम ना पढ़ पाएंगे, हम याद ना करेंगे। ये गलत है। आप लड़का से भी आगे बढ़ सकते हैं जिस दिन अपनी आप सोच बदल लेंगे। बस इतना दिमाग में रखिए, सीधा बैठो। तो आप बस इतना ही दिमाग में रखिए आप कि मैं भी कर सकती हूँ जो दुनिया करती है, मैं भी टॉप कर सकता हूँ। अभी 10th में ही है कि ये तुम ये कर सोच सकती हो, मैं भी फर्स्ट डिवीजन ला सकती हूँ, लेकिन आप सोच सकते मैं तो पास कर जाऊंगी। तो लड़की का दिमाग यही कम हो जाता है। लड़की का दिमाग लड़का नहीं कम कर देता, लड़की खुद ही कम करके रखती है। तो आज के बाद दिमाग को हमेशा सोच बराबर रखिए और अच्छा आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत लोकतंत्र, ये मैंने बता दिया भाई। लड़कियों को आज़ादी क्यों नहीं, लड़की कह रहा है क्या है, लड़कियों को आज़ादी क्यों नहीं मिला? आप आज़ाद हैं, आप जहाँ चाहे घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप आज़ाद की मतलब मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, आपके घर में पाबंद होता है। बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ये बहुत मायने रखता है। आज मान लो कि आपके मम्मी पापा की शिक्षा के स्तर कम है, आपकी मम्मी पापा कम पढ़े हैं, तो वो तो उसी लेवल पे सोचेंगे। आप बोलेंगे मम्मी मैं आईएएस बनूंगी, तो मतलब आईएएस बनेगी, 10th तो पास कर ले, ब्याह शादी करना है कि नहीं? ठीक है, पहला उदाहरण ताना ये मारेंगे। आपके रिलेशन वाले को यदि किसी को पता चल गया है ये लड़की 10th के बाद जो है ना ये मेडिकल करेगी और दिक्कत हो जाएगा, और उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस चीज़ से आपका परिवार आपको कैद में रखता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी सबके नज़रों में सब मजाक उड़ाए। मम्मी पापा को लगता है कि मजाक नहीं, मजाक उड़ रहा है। मजाक उड़ाने वाले तो इतिहास रचते हैं। गांधी मैदान, गांधी जी को ट्रेन से उतार के, ठीक है, गर्दा छोड़ा दिया था नमक आंदोलन के समय में, फिर भी वो जो है ना अपने भारत का माता जय भारत करते रह गए। क्या था? लेकिन हम लोग का है, अब कह दिया, मम्मी को किसी ने सिखा दिया, पापा को किसी ने सिखा दिया, तो और बेटी 10th होने पास करे, अब मम्मी पापा तो थोड़े पास करेगी। जरूरी है कि फलना के बेटी नहीं किया तो चिलना की बेटी नहीं करेगा? गलत है, सोच सुधरिए आप। मैं फिर वही बात को रिपीट करता हूँ, आप अपने परिवार की सोच नहीं बदल सकते हैं क्योंकि उसकी आधी उम्र निकल चुका है, उसको नहीं बदल सकते हैं। बच्चों, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। यदि आपके घर वाले ताना मारे तो शांत होकर सुनिए, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। आप वो करके दिखाइए जो वो नहीं चाहती है, जो आपके रिलेशन वाले नहीं चाहता, आपका पड़ोसी नहीं चाहता है। आप कैद में इसलिए हैं क्योंकि आपका परिवार आपको कैद में रखना चाहता है, आपको आज़ादी नहीं दिया जाता है। आपका परिवार का दिक्कत नहीं है, आपके परिवार समाज को देखता है, समाज के कारण या लज्जा के कारण, डर के कारण आपको कैद में रखता है। आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, लेकिन लिमिट में। नेक्स्ट की बात करूँ, थर्ड प्रश्न है, आपके कुछ भी याद करते हैं लेकिन याद नहीं होता है क्यों? ये मैंने बता दिया। आप जो बार बार उस चीज़ को रिविजन कीजिए और प्रातःकालीन उठिए, प्रातःकालीन उठ के टहलिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और यही सब चीज़ नहीं भी हो पाता तो कम से कम सुबह उठ के तो पढ़ लीजिए। ठीक है, याद भी रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है समानता क्या है? समानता क्या? भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जैसे आप घर में कितने भाई बहन हो? 4। ठीक है, 4 भाई टोटल। तो मान लो कि तुम बहन एक ही हो, एक बहन हो, 3 भाई है। समानता का मतलब क्या? मम्मी यदि तुम भाई को उसी नज़रिया से देखता है, मम्मी जो है ना भाई के लिए एक कपड़ा लाया तो तेरे लिए भी कपड़ा आया,
मम्मी तुम भाई को पढ़ा रही है तो तुमको भी पढ़ा रही, तो इसको बोला जाता है समानता। कोई भेदभाव नहीं। यदि मैं क्लास में कि सारे मतलब एक बच्चे को बोलता हूँ कि तुम 4 घंटा जो है ना कंटिन्यू आके मेरे से पढ़ लो, और किसी बच्चा को बोलता है कि तुमको पढ़ेबे न करेंगे या आधा घंटा पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं, तो ये मेरा असमानता है। समानता का मतलब क्या है? वो बच्चा जिस क्लास में है उस योग के हिसाब से जितना समय देना चाहिए, यदि मैं उतना उस बच्चे को समय देता हूँ बच्चों, ये समानता है। नेक्स्ट है मोह माया। क्या है? यही तो, ये मोह माया। सबसे पहले मोह समझिए। मोह मतलब क्या है? मोह और माया। मोह माया जैसे हम लोग, सिर्फ हम आप नहीं, मोह माया हमारे पूर्वज भी थे, भगवान सब थे, राजा दशरथ भी थे। राजा दशरथ क्या आपको पता होनी चाहिए ना, जब राम भगवान को अपनी पत्नी की बातों पे 14 साल के लिए वनवास का भेजने का डिसीजन लिया तो राजा दशरथ काफ़ी रोए थे। उसको ये हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन थे राजा दशरथ पतिव्रता, और जना राम भगवान थे पिता, मातृभक्त, अपने पिता की बातों को मानने वाला। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन फंस गया। मोह माया देखो किसको कहा जाता है? जब उस इसकी माँ ने, राजा दशरथ की वाइफ ने बोला कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजिए, तो राजा दशरथ को ये चीज़ जो है ना मोह घेर लिया और बोले ना ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा इतना सुंदर, इतना होनहार, जो आने वाले समय में इस सिंहासन को संभालेंगे, उसको कैसे भेज सकता हूँ। तो कड़ा करके रोने लगे अपनी पत्नी के पास, ऐसा मत करो, राम को तुम, क्योंकि वो सतोली थी, वो सोच रही थी कि मेरा बेटा राज करे जब राम चल जाए। और चाहे ना जैसे ही मजबूर किया, क्योंकि जो ना वो क्या थे, अपने वाइफ की बात मानते थे, और राजा दशरथ 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, और इसी के वियोग में राजा दशरथ ने अपने जान खो दिए। इसको मतलब मोह। माया जकड़े हुए हैं। देखिए जब बच्चा को चोट लगता है तो माँ दौड़ के आती है, कहती है मेरा बेटा को चोट लग गया, मेरी बेटी को चोट लग गया, ठीक है। उसी का बेटा जो है ना, उसी का बेटी दूसरे पड़ोसी के बेटा को थप्पड़ मार के आया है खेलते खेलते, तो वो उसका बेटा आके कह रहा है क्या, मम्मी हम नहीं मारे हैं। माँ के तूने नहीं मारी है? ना हमने मारे हैं, रियल में मार के आया। वह मोह नहीं है। मोह अपनों में होता है, भाई बहन में होता है, माँ पिता में होता है, ठीक है, ये मोह होता है। एक मोह माया, अब किसी ने आपको, एक आज के डेट में और मोह माया है, वो मोह माया है कि आप देखने में सुथर हो, आप अच्छी हो, पढ़ने में तेज हो, किसी ने आपको आके बोल दिया वाह तुम तो अच्छी हो, अब उसके चल गए माया में, उसने कह दिया हम चल गए। श्रद्धा का 35 टुकड़ा क्यों होता है? श्रद्धा की माँ बोली थी, मुसलमान लड़का है बेटा तुम अभी भी छोड़ के आ जाओ। कल ही उसका पिता का जन इंटरव्यू हो रहा था, तो श्रद्धा बोली कि मैं इनके साथ खुश हूँ। और एक समय ऐसा हुआ था, श्रद्धा को मार के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था, और श्रद्धा ने क्या किया था, एप्लीकेशन भी थाना में FIR भी की थी। उस समय भी उसके पिता को पता चला कि मेरी बेटी को इस तरह मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उस समय उसका पिता का मुँह होता है और फ़ोन घुमाता है और कहता कि बेटी प्लीज़ तुम घर चले आओ। फिर भी उसकी माया, किसका, आफताब का माया जो है ना, इसको जकड़ रखा था। पिता का माया नहीं था, उस लड़की को किसका माया था? देखिए मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आप आज इंसान की पहचान कीजिए। इंसान की पहचान आप 1 दिन में, 2 दिन में, महीना दिन में, 3 महीना में, 4 महीना में कर देते हैं। आज के डेट में लड़की जन 1 ही दिन में जन पहचान लेते हैं। कह दिया कि मेरे पास 5 करोड़ का संपत्ति है, ठीक है, देखने में सुथर है, देखिए हो आफ्ताब कितना सुथर है देखने में, क्या किया, 35 टुकड़ा किया। माया, इसको क्या कहा जाता है? माया। आप मोह माया से बचिए। मोह माया से मतलब इंसान को परखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश करिए। और मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में एक गलत, दुनिया के सारे लड़का ही गलत नहीं हो सकता है। क्या हमारे मुसलमान कास्ट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, हमारे भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे, हमारे भारत को मिसाल दे के गए, वो भी तो मुसलमान से थे। क्या उसमें मोह दया नहीं था, करुणा नहीं था, भर भर के था। तो ज़रूरी नहीं कि एक इंसान यदि गलत हो जाए तो दुनिया के आप उसी की तराजू में तोल देंगे। ज़रूरी नहीं कि एक पेटी आपने सेब खरीद के लाया है और उसमें से 2 सेब सड़ जाता है तो आप पूरा पेटी को फेंक देते हैं जी, नहीं फेंकते हैं। उसमें से 2 क्या करते हैं, मम्मी लोग क्या करती है, 2 सड़ा हुआ सेब को निकाल देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको आदमी की परख होनी चाहिए। यदि आप परखने में भूल कर रहे हो, आदमी आपको सही नहीं, तो जितना जल्दी हो डिस्टेंस बना लीजिए।